आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से काल, टेंस। पाठ है 12। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण मतलब पूरा होना या नहीं होना। अपूर्ण अवस्था क्रिया के होने या ना होने के समय की बोधक होती है। वह समय ही क्रिया का काल कहते हैं, मतलब टाइम। टाइम जो बताता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के होने का समय पता चलता है, ठीक है, उसे हम काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह कल बाजार गया था। कब बाजार गया था? कल। वह आज बाजार जा रहा है, तो कब जा रहा है? आज। वह कल बाजार जाएगा, ठीक है, तो वह कल बाजार जाएगा मतलब वो कल जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है? काल के तीन रूप है, तीन रूप के उदाहरण दिए गए हैं। वह कल बाजार जाएगा, कल जाएगा मतलब आज बाजार जाएगा, प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है। वह कल बाजार जाएगा, जो आने वाला है, ठीक है। ये काल के जो तीन भेद है, तीनों के बारे में उदाहरण दिया गया है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं समय के अंतर को प्रकट करते हैं। काल, काल के भेद, काल के ऐसे तीन भेद है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। काल के भेद, पहला क्या है? भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो। बीते हुए समय जो बीत चुका है, यह सामिया। Ma'am, I have a question that, ma'am, in English they are having past means yesterday, to, today में आज मतलब today and जो होगा वो तो tomorrow होगा, पास्ट पर मिस मैम होता यहाँ है पे, जो बीत गया। हाँ मैम, पा, पर यहाँ पे यस। पास्ट में भी कल है और फ्यूचर में भी कल है मैम, ये कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पे उदाहरण देखो। वह कल बाजार गया था, ये लास्ट वाला लाइन देखो, गया था मतलब वो कल गया था, ठीक है। मैम, ये मैम कल here मतलब means आने it वाला depends कल। on the last sentence. यस, हाँ, ठीक है। ये एक दिन पहले का और ये जो आने वाला कल है वो बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है, ठीक है। Okay एक मैम। जो बीत गया कल वो है और आने वाला कल है वो है, ठीक है। काल के भेद तीन है: भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ठीक है। तो आज हम पहला पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो। बीते हुए समय मतलब वो काम बीत चुका है, वो समय बीत चुका है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। तथा समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने बाली का वध किया था। राम ने बाली का, वो युग बहुत बीत चुका है मतलब ये भूतकाल था। जैसे आप 5 में पढ़ते हो, तो आप पहले 4 क्लास में पढ़ते पढ़ते थे या पढ़ती थी, तो क्या भूतकाल, वो बीत चुका है। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। चूहा कागज कुतर रहा था, ठीक है। वो कुतर रहा था, कुतर रहा है नहीं मतलब अभी वो नहीं कर, तो वो पहले कुतर चुका है मतलब उसका सत्यानाश वो पेपर का कर चुका है, तो वो क्या है? भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद है अपने। सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम बीते हुए समय में होना पाया जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, शिकारी ने तीर चलाया। दूसरा है असन्न भूत। असन्न का अर्थ होता है निकट। असन्न भूत से बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूरा हुआ है। भूत मीन्स काल, ठीक है, समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे हम असन्न भूतकाल कहते हैं। वे स्नान कर चुकी है या चुके हैं। सूर्य अस्त हो चुका है। ये क्या है? असन्न भूतकाल, जो अभी तुरंत वो कार्य समाप्त हुआ है। तीसरा क्या है? पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि
कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे राधा नाश्ता कर चुकी थी, माताजी कपड़े धो चुकी थी, मतलब कपड़ा बहुत पहले धुल चुका है। यह है पूर्ण भूत। उसके बाद आता है 4 अपूर्ण भूत, पास्ट कंटिन्यूस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में चल रहा है, मतलब वो जो बीते हुए समय में अभी वो काल अभी भी चल रहा है परंतु पूरा नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रमा ने गीत गाया होगा, मतलब उसे पता नहीं गीत पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे भी कंफर्म नहीं है। निर्मला ने पत्र लिखा होगा, सॉरी, अपूर्ण भूत, भिखारी गाना गा रहा है, मतलब वो अभी भी गाना गाए जा रहा है। श्याम नदी में तैर रहा था, मतलब अभी भी तैर रहा है, उसे वो पूरा कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, वो पूरा, वो अभी भी यहाँ पूरा अपूर्ण है, ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। 5 संदिग्ध भूत, डाउटफुल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो तो परंतु कार्य के होने में संदेह हो, मतलब वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ, उस संदेह में, उसे इसलिए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। रमा ने गीत गाया होगा, निर्मला ने पत्र लिखा होगा, ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद 6 आता है हेतुमद भूत, कॉन्टिनेंटल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती है परंतु किसी कारण से नहीं हो सके, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते हो तो पास हो जाते, मतलब वो नहीं पढ़ा था इसलिए वो फेल हो चुका है, मतलब वो पढ़ता तो क्या वो पास हो जाता। तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता, उसे बुलाया जा रहा है, अगर तुम आते तो हम दोनों के, इसका दोस्त पहले चला गया है, मतलब वो कह रहा है अगर तुम भी आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चल देता। दूसरा है वर्तमान, ये काल के भेद है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं, मतलब अभी जो चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, प्रेजेंट, वर्तमान काल है। इस काल में क्रियाओं में प्रायः है, हो, हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, बच्चे खेल रहे हैं, यह वह संतरे बेच रहा है, ये अभी चल रहा है। इसके वर्तमान काल के अपने 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो पहला हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान, सिंपल प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने से पता चलता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मनीष सोता है, विक्रांत सेब खाता है, मयंक प्रतिदिन टहलने जाता है, ये सब प्रेजेंट में ही होगा। दूसरा क्या है, अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभिषेक पढ़ रहा है, रीना अंगूठी पहन रही है। तीसरा क्या है, संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह, मतलब डाउट पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा अब जाग गया हो, मतलब मम्मी बाहर है और उसे लग रहा है कि बच्चा अब उसका जाग जाएगा। माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होगी, अब वह राजस्थान जा रहा होगा। 3 भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है आप लोग का, जो आप फ्यूचर में आप लोग बड़े होकर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई बिजनेस करेगा, अपना व्यावसायिक काम करेगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जो काल समय अभी आएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय भविष्यत में होगा, उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गी, गे जुड़े रहते हैं। जैसे माली पौधे को पानी देगी, सॉरी माली मीन्स जेंट्स, माली पौधे को पानी देगा, आज वे यहाँ आएंगे, हम सब खेलने जाएंगे। भविष्यत काल के अपने 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत, संभव भविष्यत, हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जतिन मैच खेलने जाएगा, आयुष पत्र लिखेगा। दूसरा क्या है? संभव भविष्यत काल, डाउटफुल फ्यूचर। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह की संभावना पाई जाए, उसे हम संभवतः भविष्यत काल कहलाते हैं या कहते हैं। संभव है पिताजी पत्र लिखे, शायद कल वर्षा हो, शायद मैं कल स्कूल जाऊंगी। 3 हेतुमत भविष्यत क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अमुक्त शर्त पूरी होने पर भी कार्य हो सकेगा अथवा कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, उसे हेतुमंद भविष्यत कहते हैं। जैसे यदि मौसम ठीक रहा तो मैं जाऊंगा, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। काल मीन्स होता है समय, जिस समय में हम कोई काम करते हैं, इसका होना या ना होना पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। ये किस समय पूरा हुआ, इसे हम काल कहते हैं। काल के अपने 3 भेद होते हैं: भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। और सबके अपने, भूतकाल के अपने 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के अपने 3 भेद हैं और भविष्यत काल के अपने 3 भेद हैं। तो यह हमारा विषय यहाँ समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आए तो प्लीज रेज योर हैंड। यस त्रिशा। हाँ अनम्यूट मैम, योरसेल्फ। मुझे प्रॉब्लम, यस मैम, मैम बोलो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैम भविष्य काल के 3 भेद है, उसमें से एक है संभाव्य भविष्य काल, मैम मीन्स डाउटफुल फ्यूचर। सो मैम हर में डाउटफुल फ्यूचर है मैम, बट मैम इसमें एक स्पेलिंग या मैम संदिग्ध वर्तमान काल, मैम संदिग्ध भूतकाल, मैम सो यहाँ पर ये संभव भविष्य काल क्यों दिखा है? संभव और संदिग्ध, जहाँ संदेह, देखो दोनों का मतलब एक ही है। संभव और संदेह दोनों का मतलब एक ही होता है, डाउटफुल। संभव है कि कल आप प्रेजेंट ना हो स्कूल में, संदेह है कि आप कल स्कूल ना आए, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, डाउटफुल। ठीक है। अच्छा मैम। जैसे हम आर, एबीसीडी का आर हम बहुत तरीके से लिखते हैं, 3 तरीके से। ठीक है, लेकिन तीनों को तो आर ही है ना। तो वैसे संदेह और संभव तो एक ही है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बस और कुछ नहीं। ओके ठीक है, खत्म हुआ। और किसी को कुछ पूछना है?